यहाँ हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसको हम 3 कैटेगरीज में डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स। डिफरेंट एनिमल्स गैमेटोजेनेसिस डिफरेंट शो करते हैं, 2 टाइप के गैमेट्स शो करते हैं, मेल एंड फीमेल। गैमेट्स का नेचर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, उस कंडीशन में उन्हें हम कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। मेजॉरिटी जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की हैं वो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। मेल गैमेट को कहते हैं एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, और फीमेल गैमेट को कहते हैं एग या ओवम। इसके बाद हम सेक्सुअलिटी में बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिजम्स में होता है वो क्या यूज़ करते हैं? गैमेट्स के फ्यूजन को यूज़ करते हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बट ये हमेशा ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभार दोनों ही सेक्स स्ट्रक्चर्स सेम ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही वो टर्म्स हैं होमोथैलिक एंड मोनोएशियस। मोनोएशियस और होमोथैलिक का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, बट जब सेक्स कैरेक्टर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो टर्म है हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस, इस टर्म को यूज़ करते हैं हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या होती है? जब सेक्सेस सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो या तो स्टैमिनेट होते हैं या पिस्टिलेट होते हैं, मीन्स वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो वो स्टेमन बियर करेंगे या फिर वो पिस्टल बियर करेंगे। और कुछ में दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एट अ टाइम। अगर सेम इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं मोनोएशियस, और सेपरेट भी प्रेजेंट हो तो डायोशियस। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोएशियस प्लांट्स के, वो हैं कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, डायोशियस के पपाया एंड डेट पाम। इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। एनिमल्स की बात करें तो सभी एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाइसेक्सुअल कंडीशन में मिलेंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जेस हैं, टेपवॉर्म है, लीच है, ये सभी बाइसेक्सुअल, इनको हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी कहते हैं। अब अगर सेल डिवीजन की बात करें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स 2 तरह के फॉर्म होते हैं, मेल और फीमेल। गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, पैरेंट बॉडी से बनते हैं। हैप्लॉइड पैरेंट अगर है तो गैमेट्स माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होंगे, और अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे। इसका हमें हमेशा याद रखना है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मियोसाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं गैमेट मदर सेल्स। ये जो गैमेट मदर सेल्स हैं ये मियोसिस परफॉर्म करके हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम हो उनके जस्ट हाफ जाते हैं, जितने भी टोटल क्रोमोसोम्स मियोसाइट में प्रेजेंट होंगे उनके जस्ट हाफ प्रेजेंट होंगे उनके गैमेट्स में। एक बार गैमेट फॉर्मेशन हो जाए तो गैमेट ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। तो बहुत से सभी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं फॉर गैमेट। जैसे ह्यूमन बींग्स में तो मेल गैमेट्स जो है मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं, तो उन्हें कॉपुलेशन करना पड़ता है। एक्सेप्शंस होते हैं जैसे फंगस और एल्गी में, जिसमें दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। किसी किसी प्लांट्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स के लिए, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, वहाँ पे वाटर एज अ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे हमेशा जो है मेल गैमेट्स लार्जर अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, ताकि जब वो अपने ट्रांसफ़र के टाइम पे उनका लॉस ना हो जाए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमेशा ये लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, ताकि कोई ना कोई उनमें से फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। जो सीड प्लांट्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, और ओव्यूल के पास होता है उसका एग। अब पॉलन ग्रेन्स तो मेल मतलब जो उनके मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के पास हैं, एंथर्स के पास, और ओव्यूल एग। तो कैसे पहुँचेंगे? इनको पहुंचाने का, अगर डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट हो तो पहुंचाने का काम करते हैं पॉलिनेशन। डिफरेंट पे हो चाहे सेम पे हो, पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन करने के लिए डिफरेंट एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होती है, एक तो ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होना चाहिए, और कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक तो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, और कमिंग टुगेदर गैमीट्स का पास होना ज़रूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन टॉपिक क्या पहला था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफ़र, ये हमारा सेकेंड इवेंट फर्टिलाइजेशन। एक बार जो गैमीट्स एक दूसरे के आसपास आ जाएं, वो आपस में फ्यूजन शो करते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सिनगैमी। तो कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स में बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। एनिमल्स में उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। और यहाँ पार्थेनोजेनेसिस किस किस में आपको देखने को मिलेगी, रोटीफर्स में, ये व्हील लाइक एनिमल्स होते हैं। हनी बीज में, कुछ लिजार्ड में, लिजार्ड भी पर्टिकुलरली विप टेल लिजार्ड, और बर्ड टर्की में। अब सिनगैमी होती कहाँ है, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, जैसे फिशेस में या एम्फीबियंस में, एक्वेटिक एनिमल्स में, तो इनके जो एग्स होते हैं बाहर प्रेजेंट होते हैं इन दी वाटर। तो वाटर में वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स के, जिसके कारण वो खाए भी जाते हैं और इनके बहुत काफ़ी लॉस भी होता है। बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फंगी है, हायर प्लांट्स हैं, सिनगेमी बॉडी के अंदर होती है, इन मैमल्स ऑल्सो। तो बॉडी के अंदर होगी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से अंदर होगी, तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ मोर एडवांटेजेस दैन एक्सटर्नल वन। लास्ट जो इवेंट है वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जाइगोट एक बार फॉर्म हो जाए उसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती हैं। अब जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब जाइगोट जो फॉर्म हुआ, चाहे वो वाटर में फॉर्म हुए चाहे इनसाइड बॉडी में फॉर्म हुए, फॉर्म तो वो जाइगोट ही होएगा। एक बार जो मतलब जाइगोट की डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी लाइफ साइकिल पे और एनवायरनमेंट पे जिससे वो एक्सपोज हुआ है। ऑर्गेनिजम्स जिसमें पर्टिकुलर फंगस और एल्गी में जाइगोट जो है एक थिक वॉल डेवलप करता है, जिससे वो डेसिकेशन मीन्स ड्राई नहीं होगा और उस डैमेज को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद एक रेस्टिंग पीरियड आता है, उसको डोरमेंट पीरियड, जर्मिनेट होने से पहले मीन्स न्यू प्लांट की फॉर्मेशन से पहले। तो जाइगोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करता है। तो हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर रिपीटेड डिविजन्स फॉलो करेंगे, माइटोटिक डिविजन्स, एंड दीज माइटोटिक डिविजन्स फॉर्म होने के बाद एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का हर एक सेल अंडरगो करेगा डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टिश्यू। तो सेकेंड जो पार्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी जाइगोट से। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो स्पेशल इवेंट्स डेवलप होती हैं वो है सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन उनका नंबर इंक्रीज करती है और सेल डिफरेंशिएशन उनको हेल्प करती है डिफरेंट टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब एनिमल्स हैं उनको हम दो में कैटेगराइज करते हैं, ओवीपैरस एंड विविपैरस। ओवीपैरस वो जो एग ले करते हैं, विविपैरस जो डायरेक्टली यंग वंस को जनरेट करते हैं। अब विविपैरस में हमें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलती है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेबीज़ के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एग लेइंग वंस। एग लेइंग की बात आई गई तो सब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो फर्टिलाइज एग्स हैं, रेप्टाइल्स के एग्स सबसे हार्डेस्ट होते हैं, फाइन। और फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर बात करें तो जाइगोट जो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, एक बार जो फॉर्म हो जाए तो उसके जो एक्सटर्नल एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो सब गिर जाते हैं। एक पर्टिकुलर प्लांट का आपको नाम याद रखना है जिसमें सेपल्स हमेशा अटैच्ड रहते हैं उसके पिस्टल से, वो है ब्रिंजल। एक बार जाइगोट जो डेवलप हो जाए जाइगोट जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो और ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में, है ना। ओवरी जो है
डेवलप करती है फ्रूट को, जो एक थिक वॉल बनाती है। आउटर मोस्ट वॉल को हम कहते हैं फ्रूट की पेरिकार्प, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। एक बार जो डिस्पर्स हो जाए इनके सीड्स जर्मिनेट होंगे फेवरेबल कंडीशंस में और न्यू प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे कमिंग वीक में, और ट्यूसडे को है आपका टेस्ट।